यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 करनी है। तो उससे पहले आपको क्या समझना होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को गिवन कर रखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल अपन को गिवन है तो उसकी अगर डिग्री 2 है, डिग्री अर्थात पावर, x की डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को यहाँ पर गिवन है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड क्या है, बीटा है। अपन को क्या दे रखे हैं यहाँ पर, अल्फा एंड बीटा, ये इसके क्या है, जीरोस है, ठीक है। और देखिए एक्स स्क्वायर के आगे ये जो लिखे हुए हैं, ये इसके क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, a, और x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। c क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए इस तरीके से अपन को क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा और यहाँ पर इसके क्या दे रखे हैं, अपन को जीरोस दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट एंड जीरोस दोनों के बिटवीन अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, तो इसका फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, प्लस करना। तो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, दोनों क्या है, जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा यहां से माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से दूसरा इसका एक और जो फॉर्मूला है वो भी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जीरोस का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका फार्मूला आता है c अपॉन a। क्या फार्मूला होगा, c अपॉन a, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला है। इसके बाद में अपन एक और, अगर अपन को क्या दे रखी है, पहले से ही अपन को यहाँ पर ये वाले दे रखे होंगे, तो अपन को क्या करना होगा, यानी कि अपन को जीरोस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पहले से जीरोस दे रखे हैं। और अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले अपन क्या करें, इसके लिए अलग से फॉर्मूला है, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया इसका, और ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करने के लिए ये वाले फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला सभी नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से। हाँ तो देखिए सभी ने नोट कर लिया होगा। अब अपन करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला है वो अपन को सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस। क्या करना है, फाइंड द जीरोस। तो अपन को क्या दे रखा है, ये वाला पॉलिनोमियल अपन को गिवन है और इसके क्या करने हैं, अपन को जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे तो और इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीरोस फाइंड करने वाले हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है। अगर कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू से करते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहां से यहां पर 1 मान लो, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो 8 आया। कितना आया भाई, 8 आया। अब 8 कौन कौन सी टेबल में आता है भाई, तो ये तो सभी जानते हैं भाई, 2 4 का 8 होता है। ठीक है, तो ये वाला होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करें इसका x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है, ये जो 8 आ रहा है, तो 8 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो बीच वाला जो नंबर है, ये वाला है, ये आना चाहिए। ठीक है, या तो ऐड करने पर हो जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाए। तो देखिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। बट किसके लाने हैं अपन को, माइनस सिंबल के लाने। किसके लाने हैं, माइनस के। अब माइनस के लाने हैं तो इनमें से इस वाले नंबर को तो माइनस का ले लीजिए और इस वाले नंबर को किसका ले लो, प्लस का। तो इसको इस तरीके से लिख लेना x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपन को ये वाले माइनस के लेने हैं तो 2x माइनस 4x, 2x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2x, और ये कितना है, माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 नंबरों के पेयर बनाने। क्या करने हैं, 2 नंबरों का पेयर। पेयर बनाने के बाद में अपन को यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेना है। कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं भाई इसमें से, तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो x की डिग्री यहाँ पर कितनी है, x की पावर 2 है यहाँ पर। यहाँ पर x अपन ने कॉमन ले लिया तो x से 1x तो इसमें से हट जाएगा तो 1x रह जाएगा, और यहाँ से x से ये वाला x कट गया, क्या रह गया भाई, 2 रह गया। अब देखिए किसका सिंबल है, तो यहाँ पर जिसका सिंबल होगा उसी का सिंबल यहाँ पर लिखना है आप। ठीक है, तो किसका सिंबल है भाई, माइनस का, तो माइनस का ले लीजिए। आप देखिए इन दोनों में कितने का डिवाइड हो रहा है भाई, कितने का डिवाइड हो रहा है, 4 का हो रहा है। 4 ले लिया अपन ने, 4 से 4 कट जाएगा, x रह जाएगा। ठीक है, अब -4 का डिवाइड इसमें कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 का डिवाइड 8 में करेंगे 2 का, ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट है वो सेम बननी चाहिए। ठीक है, सेम सिंबल के आनी चाहिए तभी राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी एक ब्रैकेट x plus 2, एक इसका और बीच वाले नंबर दोनों का बन गया तो x minus 4, ये आ गया इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से अब यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिख लो तो x plus 2 इक्वल टू 0, इधर x minus 4 इक्वल टू 0, प्लस के 2 उधर जाए किसके हो जाएंगे भाई, उधर जाए किसके होंगे, माइनस के, तो 0 minus 2 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो गया। तो ये x की एक वैल्यू तो ये निकल आई -2। इसी तरीके से ये वाला x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 प्लस 4, देखो माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गए आपके जीरोस। क्या हो गए, जीरोस। तो देखिए यहां से जीरोस, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4, तो ये अपने क्या हो गए, जीरोस हो गए। क्या हो गए, जीरोस। अब अपन को क्या करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूले थे भाई। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो ये तो हो गए, ये क्या हो गया भाई, जीरोस। ये क्या हो गए, जीरोस फाइंड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, जीरोस हो गए। ठीक है, ये जीरोस है और अपन को क्या करना है, अभी रिलेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर
जीरोस फाइंड करने हैं। अब ये बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई करना है, अपन क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्या करना है भाई, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा भाई यहां से, तो देखिए रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, रिलेशन बिटवीन एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यानी कि क्या लिखा हुआ है, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ से, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर -2, तो -2 ये हो गया, प्लस तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितनी है भाई 4, तो चलिए 4 लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हो गया, माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल लगा लीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद क्या लग रहा है बी, तो बी देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। अब एबीसी ये क्या होते हैं, ये इनके कोएफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनकी है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो तो होता है ए, तो ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना। अब यहाँ से इसी तरीके से ये क्या हो गई b की वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और c इक्वल टू c कांस्टेंट की वैल्यू, सिंबल सही तरह लगेंगे ध्यान रखना, ठीक है। सिंबल नहीं छोड़ना आपको, सिंबल को साथ में लेकर के चलना है। तो c इक्वल टू -2 ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, देखिए माइनस तो माइनस आ गया, b की जगह b की वैल्यू कितनी है भाई ये -2। तो देखिए एक तो ये वाला फार्मूले का, एक ये वाला b की वैल्यू किसमें है, माइनस में, तो ये माइनस में 2 देखिए अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू देख लीजिए 1 है, ठीक है। अब ये प्लस है ये माइनस है, ये वाला नंबर किसका है, प्लस का है, ये वाला किसका है, माइनस का है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 2 बचेगा, किस सिंबल का होगा भाई, प्लस का ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्लस सिंबल ज्यादा नंबर है, ठीक है। प्लस का नंबर कैसा है, ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। और देखिए यहां से इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में ध्यान रखना, तो माइनस की 2 ब्रैकेट में लिखनी है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का डिवाइड 2 में करें तो 2 आ गया। तो देखना दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, तो प्लस का सिंबल यहां पर लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हम प्लस का सिंबल हटा देते हैं, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब इसके बाद में एक और जो नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है रिलेशन फाइंड करने का, तो वो भी भाई इसी तरीके से है। उसका क्या फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, ठीक है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू, ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है -8, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू 1, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे -8 आएगा यहाँ पर, और 1 का डिवाइड -8 में करेंगे तो -8 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों वैल्यू शो हो गई, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। अच्छा तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड वाला है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अपन को ये क्वेश्चन गिवन है 6x स्क्वायर - 3 - 7x। तो अपन को क्या करना है, फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना होगा, तो इसको पहले तो ये देखिए क्या इसका ये जो क्रम है वो सही है, ठीक है।
अगर सही नहीं है तो उसको सही क्रम से जमाएंगे। तो क्रम के करने के लिए यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी जो डिग्री है डिग्री में असेंडिंग कर डिसेंडिंग के अनुसार लिखेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 6x स्क्वायर x की डिग्री 2 वाला फिर आएगा ये वाला ठीक है। तो माइनस के कितने हैं भाई ये वाले 7 है और माइनस के कितने हैं 3 और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 क्योंकि 0 फाइंड करना है तो 0 से इक्वल हो गया ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले तो अपन को जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से। किससे करते हैं कांस्टेंट वैल्यू x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसमें अपन क्या करेंगे ठीक है कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू से। तो कितना आ रहा है भाई 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 आ रहा है 18 है। अब 18 कौन सी टेबल में आता है ये तो पता ही है आपको 2 9 जा 18 3 6 जा 18 है ना। और देखना चाहो तो ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अपन को इस तरीके से फैक्टर सेलेक्ट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला ये वाला जो नंबर आ जाए ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर करेंगे ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आया 18। अब 18 के इस तरीके से फैक्टर करने के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर आ जाए बीच वाला जो नंबर है वो आ जाए। तो उसके लिए कौन सा हो रहा है देख लो भाई 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 7। हमें 7 ही लाना है यहां पर देखिए। तो इसका मतलब ये वाला हो गया तो ये वाले फैक्टर नहीं होंगे ठीक है। अब ये वाले नहीं होंगे तो ये वाले फैक्टर करने हैं। किसके लाने हैं भाई माइनस के 7 लाने हैं। तो ये जो लार्जर वाला डिजिट है वो तो लिखेंगे माइनस का और ये वाला किसका लिखेंगे प्लस का ठीक है। तो यहां से लिख लीजिए 6x स्क्वायर ठीक है प्लस के कितने हैं 2 तो प्लस के 2x ठीक है और माइनस के कितने हैं 9 तो माइनस के 9 -3 0। अब पेयर बना लीजिए 2 2 नंबर होंगे ये लोग पेयर बन गए। पेयर करने के बाद में आपको क्या करना है कॉमन देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है 2 के साथ में x 2 का डिवाइड दो इसमें 2 का डिवाइड इसमें करें कितने टाइम 3 टाइम x से 1x इसमें से कट जाएगा तो 1x रह जाएगा प्लस x से अब देखिए 2x का डिवाइड 2x में करें कितने टाइम 1 टाइम ये हो गया ठीक है। उसके बाद किसका सिंबल है माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे प्लस का होता तो प्लस का लगा दीजिए। तो किसका सिंबल है माइनस का तो माइनस का लगा दीजिए। अब कितने का डिवाइड हो रहा है भाई दोनों में कितने का हो रहा है 3 का तो 3 का कर देते हैं 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 3 का ठीक है x का x आ गया और 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का डिवाइड 1 टाइम इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए दोनों पेयर ऑलवेज क्या बनेंगे सेम सिंबल के बनेंगे एक जैसे बनेंगे ठीक है ना। तो ये वाला ब्रैकेट को इसे ले लीजिए 3x + 1 ठीक है और एक इसका और इसका बन गया भाई। तो ये क्या है 2x - 3 तो 2x - 3 ये वाला हो गया ठीक है। तो आपको क्या करना है जीरोस फाइंड करना है। तो 0 के इक्वल पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिख लो फिर इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिख लो ठीक है ना। तो देखिए 3x + 1 = 0 इधर 2x - 3 = 0 प्लस का 1 0 की तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ठीक है। तो इसको उधर कर दो 0 लिखने की लिखना चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर -1 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट 0 को लिखा नहीं है। तो 3x = -1 तो x = क्या हो जाएगा -1/3 तो x की वैल्यू एक तो ये निकल के आ गई और यहाँ पर इसी तरीके से ये वाला है। तो 2x = माइनस के 3 है यहाँ पर किसके हैं माइनस के 3 उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 3 तो x = क्या हो जाएगा 3/2। तो ये क्या हो गए जीरोस क्या हो गए जीरोस। तो जीरोस लिख लो जीरोस अल्फा = -1/3 और बीटा = 3/2 ठीक है। तो ये हो गया जीरोस ठीक है। अब अपन को क्या करना है रिलेशन फाइंड करना है। क्या करना है
रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए रिलेशन फाइंड करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है ना। तो रिलेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो देखना है यहाँ से, तो रिलेशन फाइंड करना है हमें। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो होता है यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, तो सबसे पहले अपन को क्या करने होंगे, कोएफिशिएंट लिखने हैं, तो कोएफिशिएंट यहां से लिखेंगे, ठीक है। कहां से लिखेंगे भाई, इसमें देखना ये वाला है, इसमें देखना ये तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होता है a की वैल्यू, ठीक है। और x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो को होता है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर सिंबल से -7, ठीक है। और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा की वैल्यू -1/3, ठीक है, -1/3। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, -1/3, -1/3 है तो -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, बीटा की वैल्यू 3/2, 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखो अपन ने यहाँ पर लिखी हुई है -7, ठीक है। तो -7 यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में -7, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो और सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेकर के दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। 3 का डिवाइड इसमें करो 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना हो जाएगा -2, प्लस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई इससे 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 7/6, कितना हो गया 7/6। तो देखिए इधर वाला सॉल्व करके तो इतना आ गया, अब इसको देख लो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया भाई 7/6, दोनों की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा की वैल्यू है -1/3, -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, c कांस्टेंट वैल्यू -3, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी है ये देख लो, ये लिखा हुआ है अपन ने 6, कर लो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, तो ये हो जाएगा -3/6 और ये भी -3/6 आ। अगर कोई काटना चाहो तो काट सकते हैं, चाहे तो यहीं पर काट लो, नहीं है तो यहाँ से काट लो, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा, इनके रिलेशन फाइंड होगा। अब तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फोर्थ वाले में लाते हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ है 4u स्क्वायर, 4u² प्लस 18। इसके क्या करने हैं अपन को, जीरोस फाइंड करने हैं, क्या करने हैं जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने, तो ये तो पहले से ही पेयर है भाई, तो पेयर है तो सीधे सीधे कॉमन ले लो भाई, क्योंकि पहले से ही पेयर 2 नंबर का पेयर बन रहा है, तो सीधे कॉमन लीजिए यहाँ से,
कितना कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन लो भाई। तो कॉमन कितना आ रहा है भाई, देखो 4, 4 का डिवाइड हो रहा है, और क्या है, u दोनों साइड है तो u लिख लो, ठीक है, 4u का डिवाइड इसमें करो u, 4 का डिवाइड इसमें 2 टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो एक बार अपन क्या करेंगे, इस 4u के 0 के इक्वल 4u इज इक्वल टू 0, इधर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। 4u इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई यहां पर। इसी तरीके से यहाँ प्लस के 2 उधर जाके किसको हो जाएंगे माइनस के, तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2 आ गई, तो ये क्या हो गए जीरोस हो गए, ये क्या हो गए जीरोस, तो जीरोस लिख लो यहाँ पर। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर -2, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फिर से वही रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वही लगाना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन zeros कोएफिशिएंट, दोनों के बिटवीन क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहा है, हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है तो 0, बीटा की वैल्यू कितनी है भाई -2 तो -2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, अब b की वैल्यू देखिए, अब पता कैसे चलेगा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a की वैल्यू 4, ठीक है, और u का जो कोएफिशिएंट है वो, ठीक है, वो हो गई e की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू c इज इक्वल टू 0 हो गया, वैल्यू पुट करो भाई, माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू 4, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 का डिवाइड 8 में करेंगे -2 हो गया, तो ये कितना हो गया -2 इज इक्वल टू -2 हो गया। इसी तरीके से अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a होता है, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां देख लो 0, बीटा की वैल्यू कितनी है भाई -2 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0, तो इसको सॉल्व करके तो ये हो गया। अब इधर वाला सॉल्व कर लो भाई, c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो दोनों वैल्यू सेम हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपन को सेकंड वाले के क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट वाला है वो दे रखा है, और सेकंड का जो सेकंड वाला क्वेश्चन ये वाला दे रखा है। अपन को क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अपन को क्या दे रखा है, ईच विद द गिवन, यानी प्रत्येक के लिए गिवन नंबर दे रखे हैं एज द सम, क्या दे रखा है सम, इसका मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपन को इसमें पहले से गिवन है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है हमें सम ऑफ जीरोस,
इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की वैल्यू ये दे रखी है अपने 1/4। ठीक है, क्या दे रखी है 1/4 ये दे रखी है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दे रखा है -1। तो अपन को क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये अपन को फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने आप सभी को एक फार्मूला लिखाया था यहाँ पर। तो फार्मूला क्या है यहाँ पर, ये वाला फार्मूला है x² माइनस x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये वाला है। तो इसमें अपन को क्या करनी है, ओनली वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए x² तो x² हो गया यहाँ पर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4। तो ठीक है 1/4 लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है x, तो मल्टीप्लाई में आप भी x लिख दो यहाँ पर, ये x हो गया। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। तो यहाँ पर ये -1 हो गया। तो देखिए यहाँ से x² माइनस 1x को x ही लिखेंगे अपॉन 4 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से क्या माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये क्या हो गया यहाँ पर पॉलिनोमियल। पर ये कैसा है, ठीक है सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए जो अपॉन में आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से फाइंड करना है। तो जो अपॉन में संख्या आ रही है उसी का क्या कर देंगे सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो देखिए x² माइनस x/4 -1 यही है। तो क्या करना है हमें, अपॉन में 4 आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई सभी में करना है। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, 4 का इसमें भी और 4 का इसमें भी। तो देखिए इस वाली 4 से ये वाली 4 कैंसिल हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ से अब जो बचा हुआ है वही आंसर हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इससे करके क्या आएगा 4x² और माइनस यहाँ पर क्या रह गया x और -4 बन गया 4। तो इस तरीके से ये क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये क्या हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया ये वाला। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सेम ये वाला क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन इसी तरीके से अपन को जवाब दे रखा है। तो हमें ये क्या है भाई, ये क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरो। तो देखिए यहाँ से x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमें √2। तो ये √2 हो गया, इनटू में क्या है x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3। तो ये 1/3 हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया ये अगर अपॉन में कोई भी नंबर आ रहा है तो उसका सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी के आंसर हो जाएंगे सही से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो 3 में आ रहा था 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 3x² ये आ गया। अब ये रूट वाला है ये विदाउट रूट वाला है, तो इसका मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगा, ये ऐसे जैसे लिखा जाएगा 3√2x प्लस इस वाली 3 से ये वाला कट गया, क्या रह गया 1। ये इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।